हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग को पता है कि आपका छत्तीसगढ़ मंडी अ, उपनिरीक्षक का जो आप लोगों का पेपर है, ये अब कुछ घंटों के बाद होने जा रहा है। ठीक है, तो 26 अप्रैल का वायरल प्रश्न पत्र हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि आप लोगों के छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जब आप अगर एग्जाम हॉल में बैठने वाले हो तो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है जो आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांसेस है, और ये वायरल प्रश्न पत्र भी है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से सीधे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। कुछ घंटों के बाद आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, और मुझे लगता है कि इस समय अगर आप इस क्लास को देख लेते हो एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार सनसनी नज़रों से भी, तो आप आसानी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि एक बार आप इसको पढ़ लोगे तो आपके सामने जब ये प्रश्न आएंगे तो आप इसके उत्तर को लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा समय हम लोग के पास बचा नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। क्योंकि इस तरीके के जो क्लास हैं हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे, और बिल्कुल फ्री रहेगा। और यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट जो है आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आपको पेपर आने वाला है, बिल्कुल मैंने वैसे ये क्लास बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप इस पेपर को देख लो पेपर हॉल में जाने से पहले। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत बाजार प्रांगण घोषित करने की जो है शक्ति किसके पास है। क्वेश्चन नंबर पहला का अगर पता है आपको राइट उत्तर, तो आप मेरे से पहले मेरे साथ जो है प्रश्नों को सॉल्व करते चलिए। जो आपका एक डर होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत बाजार प्रांगण घोषित करने की जो शक्ति है, ये आप लोगों के राज्यपाल सरकार या मंडी बोर्ड के पास है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। मंडी समिति के जो है सार भार साधक अधिकारी की नियुक्ति अधिकतम जो है कितनी अवधि के लिए की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या होने वाला है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि जो है मंडी समिति के जो है भार साधक अधिकारी की नियुक्ति अधिकतम कितनी अवधि के लिए की जा सकती है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 2 वर्षों के लिए, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोसा अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताइएगा, छत्तीसगढ़ के किस किले में कोसा अनुसंधान केंद्र स्थित है। आपके राइट उत्तर आने चाहिए, जो भी आपका राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे बस्तर, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है मंडी समिति की किसी बैठक के लिए कोरम हेतु कुल सदस्यों की जो है कितना भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। मंडी समिति की किसी बैठक के लिए कोरम हेतु कुल सदस्यों का कितना भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1/3 हिस्सा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में दलहन उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लो। ठीक है,
ये आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में दलहन उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम जो आप लोगों का जिला है ये आता है बेमेतरा। बेमेतरा आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, बेमेतरा जिला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मंडी अधिनियम की किस धारा के तहत लाइसेंस प्रदान करने का जो है प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे मंडी अधिनियम की किस धारा के तहत लाइसेंस जो है प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं धारा 32 के तहत ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि मशीनरी परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि मशीनरी किस परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और फिर एक बार बता दूं कि आप लोग जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि जैसे आप लोगों के लिए जो 26 अप्रैल है उसके सुबह के 5 AM पे आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका पेपर आने वाला है वो करा दूं, तो आप उस क्लास को देखकर ही जाना। सुबह के 5 AM पर ही वो क्लास आपको मिल जाएगा। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो जिन्हें बताया है रायपुर उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत छत्तीसगढ़ की कितनी मंडियों को प्रथम चरण में जोड़ा गया था। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत छत्तीसगढ़ की कितनी मंडियों को प्रथम चरण में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर हो जाएगा 14। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ की जो है अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों में स्थिर भाव पर योगदान लगभग कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 16 से 18% उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूरज धारा योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सूरज धारा योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में क्या है, सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है बीज अदला बदली बिल्कुल राइट उत्तर है दलहन और तिलहन के। ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जीरा फूल अर्थात चावल की एक किस्म जो को किस वर्ष जो है जीआई टैग प्रदान किया गया था। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो जीरा फूल को किस वर्ष जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो चावल की एक किस्म होती है जीरा फूल। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये जो है आप लोगों को बताना है कि 2019 में इसे जो है जीआई टैग मिला है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, जीआई टैग कब मिला है इससे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग। मंडी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार मंडी समिति में कृषकों के कितने जो है प्रतिनिधि अनिवार्यचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 12 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 10 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी जो है इमली मंडी स्थित है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी जो है इमली मंडी स्थित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बस्तर, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न, शाकंभरी योजना का जो है संबंध छत्तीसगढ़ में किससे है? शाकंभरी योजना का संबंध छत्तीसगढ़ में किससे है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, निजी नलकूपों की स्थापना एवं पंपों के वितरण से, बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि बजट को किस वर्ष मुख्य बजट से अलग पेश किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि बजट को किस वर्ष मुख्य बजट से अलग पेश किया गया? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि 2012-13 में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न कि नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस कृषि से संबंधित किस कृषि संबंध क्षेत्र से है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, मत्स्य उत्पादन से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ में लैंप्स का मुख्य कार्य क्या है? छत्तीसगढ़ में लैंप्स का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, जनजातीय क्षेत्रों में कृषि ऋण एवं उपज की खरीदी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मंडी समिति का सचिव किस श्रेणी का जो है आधिकारिक होता है? अभी आपके मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन कराएंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बेहतर करके आओगे एग्जाम हॉल में, इसकी गारंटी है। आप एग्जाम हॉल में बेहतर करोगे अगर आप पूरा का पूरा क्लास देखते हो तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपका हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राजपत्रित अधिकारी, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ के मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छत्तीसगढ़ के मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है बदरगढ़, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बदरगढ़। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है राष्ट्रीय, आपका अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन छत्तीसगढ़ में किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है 2007-8 में, बिल्कुल उनका राइट उत्तर है 2007-8। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है कृषि उपज शब्द के अंतर्गत मंडी अधिनियम में किसे शामिल किया गया है? कृषि उपज शब्द के अंतर्गत मंडी अधिनियम में किसे शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है पशुधन और वनोपज सहित कृषि उत्पाद, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ में उदानिकी के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का है?
उद्यानिकी के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सब्जियों का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि कंप्यूटर में एमएस एक्सेल का उपयोग मुख्य रूप से मंडी निरीक्षक द्वारा किस कार्य के लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल में एक्सेल का उपयोग मुख्य रूप से मंडी निरीक्षक द्वारा किस कार्य के लिए किया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि डेटा विश्लेषण तथा लेखा जोखी रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को शक्कर का कटोरा कहा जाने लगा है? क्योंकि वहां सर्वाधिक गन्ना उत्पादन और कारखाने है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कवर्धा। कवर्धा जो जिला है ये आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि किसी मंडी समिति का निर्वाचन समय पर नहीं हो पाता तो राज्य सरकार वहां किसे नियुक्त करती है? यदि किसी मंडी समिति का निर्वाचन समय पर नहीं हो पाता तो राज्य सरकार वहां किसे नियुक्त करती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं प्रशासक को बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और देखिएगा अभी यहाँ पे आप लोगों के गणित के प्रश्न आ चुके हैं और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को समझना होगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में आएंगे और आप बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ लेते हो तो एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा स्कोर करके आने वाले हो। तो फिर से एक बार कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल आपका सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपके लिए कोई इतना मेहनत किया हुआ है कि आपको फ्री में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर ये सारे कोई पढ़ा रहा है तो भाई साहब कम से कम उस क्लास को लाइक करो, शेयर करो, ताकि सभी लोगों के पास ये पहुंच सके। कह रहा है कि एक व्यापारी 500 किग्रा धान 20 प्रति रुपये की दर से खरीदता है और उसे जो है 22 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत। आप समझोगे यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधी समझना है। आप यहाँ पे जो है आपको क्या करना है कि 500 केजी धान किनना है और 22 रुपये के दर से 500 केजी खरीदे हैं तो 500 केजी बेच देंगे। अगर हम मान के चलो कि 1 केजी धान खरीदे हैं तो बेचेंगे तो कितना बेचेंगे? 1 केजी ही बेचेंगे। 1 केजी बेचेंगे कि नहीं? जितना खरीदे हैं उतना बेचेंगे। अगर मान लो 10 केजी खरीदे हैं तो 10 केजी बेच देंगे। उसी प्रकार 500 केजी खरीदे हैं और 500 केजी हमें बेच देना है धान को। तो मुझे यहाँ पे 500 से कोई लेना देना नहीं है। ये 500 किग्रा चावल खरीदे हैं और बेचे हैं तो इससे महस नहीं है। हम खरीदे कितना में है? 20 रुपये में और बेच कितना में रहे हैं? 22 रुपये में। ये हमारा है सेलिंग प्राइस, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। बताओ अगर 20 रुपये का चावल खरीदे हो और 22 रुपये में बेच रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा? जो है प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। कितने रुपये का होगा? 2 रुपये का। 20 रुपये का खरीदे हो, 22 में बेच रहे हो, 2 रुपये का। कितने पर? 20 पर। और परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100। 20 के पहाड़ में कितना हो जाएगा? 20 5 100 अर्थात 5 दूना के 10। आप लोगों का जो बिल्कुल राइट उत्तर है कि जो है 10% का जो है यहाँ पे हमें जो है लाभ होने वाला है। बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। उसको बेचेंगे तो 10% का जो है लाभ हमें मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है 15 मजदूर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता क्या होगी? यहाँ पे प्रश्न में आपको अंतिम लाइन में बोला गया अतिरिक्त मजदूरों की संख्या हमें पता करना है। अगर प्रश्न बेहतर तरीके से पढ़े हो तो आप कर सकते हो। जैसे आपको फॉर्मूला पता है MDH वाला, मतलब 15 लोग हैं और किसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं तो 15 गुणे 20 बराबर यही काम हमें कराना है 10 दिनों में। कितने दिनों में कराना है? 10 दिनों में। तो आदमियों की संख्या कितना लगने वाला है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम आदमियों की संख्या निकाल देते हैं। यहाँ पे 1 0 से 1 0 15 दूना का 30 बराबर यहाँ पे दिन। 1 मिनट, दिन तो 10 दिन था ना। हमें आदमियों की संख्या निकालना था। मैन कितने व्यक्ति हैं तो मैन यहाँ पे लिखो आदमी। कितने आदमी लगेंगे? 30। इसने कहा है अतिरिक्त। पहले आदमी कितने थे हम लोगों के पास? पहले आदमी कितने थे? 15 मजदूर थे।
अब हमें 30 मजदूर लगाना पड़ेगा, अगर 10 दिन में काम कराना है तो 30 लगाना है, तो हमें कितना अतिरिक्त, पहले तो 15 लोग थे ही, अब 15 लोग और काम में लगाएंगे तो जाके 30 लोग हो जाएंगे, तो हमें अतिरिक्त में 15 लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है। यहाँ पे इसने खुद कहा है कि जो है अभाज्य संख्याओं का औसत भाई साहब बताओ। तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, राशियों की योग बटा राशियों की संख्या। आपको क्लियर ये पता है, अभाज्य संख्या है तो पहले अभाज्य संख्या अगर आपको पता है तो ही आप सॉल्व कर सकते हो। वैसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या से भाग न लगे, तो 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, और 7 के बाद से कितना होता है, 11 होता है। और बट्टा में कितनी संख्या है उतना लिख दो, 5 संख्या अर्थात 5। 11 7 कितना होता है, 18, और 5 23, 3 26, और 2 28। 28 बट्टा 5 करोगे कितना हो जाएगा, 5 5 25, और 5 6 30। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक आयताकार मंडी प्रांगण का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 20 मीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से यहाँ पे समझोगे तो इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। जैसे समझोगे, पहले जो है क्षेत्रफल आयतकार, आयत के आकार का है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई। किसी भी अगर आयतकार कुछ भी हो तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसने कहा है कि 600 है, ये कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना है, 600 है। हमें पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो हमें तो लंबाई दिया नहीं है और चौड़ाई हमें दिया है 20, तो हम लंबाई निकालेंगे, यहाँ से 20 से काट दो, 20 तियां 60, अर्थात लंबाई हमें पता हो गया 30 और चौड़ाई पता है 20। हमें जो है दोनों पता हो गया, ये जो है चौड़ाई का वैल्यू है और लंबाई का वैल्यू हमने निकाल लिया 30। इसने कहा है परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप निकाल दो 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो निकलना है, परिमित निकालना है, तो 2 इंटू एल प्लस बी। हम क्या करेंगे, 2 इंटू एल का वैल्यू हो गया 30 और बी का वैल्यू हो गया 20, 20 और 30 जोड़ दो 50 गुणे 2, 50 गुना का 100 जो है मीटर आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है बेहतर तरीके से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 40% 120 के बराबर है तो उस संख्या का 60%। यहाँ पे सुनिएगा, अंत में जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। कोई संख्या है मुझे पता नहीं है तो x मान लेते हैं, उसका 40% अर्थात 40 बट्टा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 120। यहाँ से देखो 40 के पहाड़ में 40 तिया 120, ये इधर गुणा हो जाएगा, 40 तिया 120। भाई साहब ये जीरो कहाँ से आ गया, 3 मर्त में, ये गुणा करेंगे तो 10 100 तिया 300, x का वैल्यू अर्थात वह संख्या 300 आ गया। इसने कहा है उसका 60%, इसका 60% निकालना है, अर्थात 60 बटा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 3 छक्का 18। आपके जो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है 8000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो है मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन, मिश्रधन समझते हो, जो हम लोग पैसा दिए हैं और जो उस पे ब्याज है दोनों को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहला वर्ष में 5% और दूसरा वर्ष में भी 5% प्लस 5% का यहाँ पे हमें परसेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, 5% का कितना हो जाएगा, ये जो 5% है तो ये हो जाएगा 25, अर्थात 2.5 यहाँ पे आ जाएगा, अर्थात इसको जोड़ोगे तो 10.2 हो जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए कि 2 वर्ष जैसे साधारण ब्याज लगता है तो पहला वर्ष 5% और दूसरा वर्ष भी 5%, पर दूसरा परसेंट 5 का 5% निकालना पड़ेगा, इसलिए हमें टोटल जो है यहाँ पे ब्याज 10.25% निकालना पड़ेगा। कितने रुपया का, तो हमारे पास है 8000, 8000 का 10.25 निकाल दो प्रतिशत, अर्थात यहाँ पे बटा में 100 है। आप देख लो यहाँ से काटोगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, अब ये पॉइंट हटेगा तो फिर 2 जीरो लगेगा, अब यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 5 के पहाड़ में ये 2 मर्त में 5 के पहाड़ में 2 जीरो 5, ये 2 के पहाड़ में 4, 4 से यहाँ पे गुणा कर दो, 5 दूना का 10, 4 5 20, फिर 2, फिर 4 दूना 8, 820
पहले पैसा कितना था, 8,000 था, उसमें 820 हमें ब्याज मिल गया, कितना हो जाएगा 8820, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, उसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या होगा, मीटर पर सेकंड में उसकी गति बताना है, तो गति हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 72 किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, हमें जो है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 18 चौका 72, यानी कि 4×5 = 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 45 वर्ष है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 5 वर्ष बाद आप समझोगे कि यहाँ पे आप देखोगे, मान लो कि 3x है ये और 4x है इसका वर्तमान में उम्र, 5 वर्ष बाद, तो इसमें भी 5 वर्ष जुड़ेगा और 5 वर्ष इसका भी एज जुड़ेगा, दोनों का योग कर दोगे तो ये हो जाएगा 45 वर्ष के, दोनों का मिलाकर। हम यहाँ पे देखेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, और ये 5 और 5 10 जाएगा इधर, प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, अर्थात 7x बराबर यहाँ से घटाएंगे तो 5 7 35 7, यहाँ से काटेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7×5 = 35। इसने कहा ए का वर्तमान आयु, ये कितना है 3, तो यहाँ पे 3x माने हो, x का वैल्यू 5, तो 3×5 = 15 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा रीजनिंग का प्रश्न कह रहा है कि जो है श्रृंखला को पूरा करें, क्या करना है हमें, श्रृंखला जो दिया गया है इसको जो है हमें पूरा कर लेना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है और बेहतर तरीके से समझेंगे। 3 से हमें 7 पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 1 7, फिर 7 से 15 पे जाना है, तो 7 दूना 14 और 1 15, 2 से गुणा कर दो और 1 जोड़ दो, 15 से 31 पे 15 दूना 30 और 1 31, उसी प्रकार यहाँ पे होगा, और इसी प्रकार यहाँ पे 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, यहाँ पे 3 दूना 6 1 7, अंत में 7 होना चाहिए केवल और केवल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, अर्थात 127 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि यदि किसी कुड भाषा में मंडी को ये लिखा जाता है तो बोर्ड को क्या लिखा जाएगा। देखोगे कुड भाषा से तो रिलेटेड प्रश्न आपको 100% आपके एग्जाम हॉल वाला पूछेगा, और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे से नहीं जुड़े हैं यार, तो जुड़ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल अभी आपको सुबह वाली क्लास भी करनी है। तो यहाँ पे एम को पी लिख रहा है, एम होता है 13 पे, पी होता है 16 पे, अर्थात 3 जोड़ दिया है। ए से बी लिखा है अर्थात प्लस का 1 जोड़ा है। एन से क्यू लिखा है, एन होता है कितना 14 3 17, अर्थात 3 जोड़ा, पहले 3 फिर 1 फिर 3, और फिर यहाँ पे आपका कितना जोड़ा है डी 4 3 7, यहाँ पे 3 जोड़ दिया, अर्थात यहाँ पे देखोगे ये होता है बी, बी में 3 जोड़ोगे ई होता है, अर्थात ये दोनों लोग तो गलत। 15 पे होता है ओ, 15 में हम अगर जो है 3 जोड़ देते हैं, अर्थात ये तो हो गया आर, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, डी भी है इसके आगे, अर्थात इसके आगे डी ही आएगा। अगला चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे जो है चौथा नंबर वर्ड आर 18, 18 के बाद से क्या हो जाएगा 18 3 21, अर्थात ये वाला गलत, ऑप्शन नंबर जो है ये वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर जो है दाईं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर जो है आपको दाहिने मुड़ता है और जो है 10 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले आप देखो, आपको दिशा पता होना चाहिए, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और ये होता है आपका पूरब, और ये होता है आपका पश्चिम। अगर ये दिशा आपको पता है, अगर आपको ये दिशा पता है तो आप कर सकते हो। मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हम जाएंगे उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर, फिर जो है दाहिने तरफ मुड़ेंगे, यहाँ से दाहिने तरफ जाएंगे 5 किलोमीटर, फिर जो है हम कहाँ जाएंगे दाहिने की तरफ, दाहिने अर्थात नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे 10 किलोमीटर। ठीक है, अब इसने कहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो प्रारंभिक यहाँ पे है और पहुंच गई है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, ऊपर देख लो 5, तो नीचे भी 5 हो जाएगा, 5 मीटर दूर है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विषम आकृति की चयन करें। विषम आकृति का जो है चयन करना, हमें जो है अलग आकृति यहाँ पे चयन करना है। सबसे पहले वर्ग, आपको वर्ग पता है, ये जो है वर्ग है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है आयत, तो आयत आपको पता है, आयत ये हो गया। उसके बाद से कह रहा है त्रिभुज, तो त्रिभुज आपको पता है, ये जो है त्रिभुज हो गया। और यहाँ पे गोला, गोला कह रहा है, अर्थात अब जो है देख लो, अब यहाँ पे अलग कौन सा है,
अलग आपको देखना है। देखिए यहाँ पे 4 भुजा है, यहाँ पे 4 भुजा है, यहाँ पे 3 भुजा है, पर यहाँ पे भुजा नहीं दिया गया। ये वृत्त का आकार क्या है, अर्थात अलग तो यही होगा, गोला ही अलग होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है संबंध स्थापित करें। किसान का संबंध खेत से है, तो मंडी का संबंध मंडी निरीक्षक का संबंध किससे होगा? यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। आप समझोगे तो क्लियर कर दोगे। देखिए जो किसान होता है उसका संबंध, किसान कहाँ पे जाता है, तो उसका जो है खेत से ही संबंध होता है, खेत में ही जाएगा तो किसान कहा जाएगा, खेत में ही काम करेगा। उसी प्रकार मंडी निरीक्षक जो होता है वो कहाँ पे जाएगा, कार्यालय जाएगा, पुलिस थाना जाएगा, मंत्रालय जाएगा, नहीं, वो बाजार, मंडी बाजार जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, उसका तो काम वहीं पे होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यदि ए को 1, ए बी सी को 9, तो गेट को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ए 1 पे आता है तो 1 लिख दिया, यहाँ पे ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, ई 5 पे आता है, तो सबको आप जोड़ लो, 5 3 8 1 9, वही 9 लिखा गया। उसी प्रकार गेट, गेट को लिख लो, जी होता है 7 पे, ए होता है 1 पे, टी होता है 20 पे, ई होता है 5 पे, जोड़ लो 25, 26, 26 7 कितना होता है, 26 7 33, आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है आप समझोगे यहाँ पे कि ब्लड रिलेशन का प्रश्न है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, मोहन कह रहा है तो आप समझो कि आप मोहन हो, मोहन कह रहा है अर्थात आप ही कह रहे हो, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। वह मेरे पिता, इसके पिता कोई हैं, उनके इकलौते बेटे, इकलौते बेटा, इसके जो पिता है इनका इकलौता बेटा, अर्थात ये खुद को अपने आप को कह रहा है। तो अब इसने कहा कि इकलौते बेटे की पत्नी, अर्थात ये इसके पिता हैं, इसके पिता के इकलौता बेटा यही होगा, और इसकी ये कौन है, पत्नी है, वाइफ है, ये पति पत्नी हो गए। कर तस्वीर वाली महिला मोहन से कैसे संबंधित है, तो मोहन की ये कौन लग रही है, पत्नी लग रही है। भाई साहब ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से आपको गलती नहीं करनी थी। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे थे, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसा क्लास आपको जो है 26 तारीख को सुबह के जो है 5 AM पर ही मिलेगा, बिल्कुल आपका रियल प्रश्न पत्र के साथ। तो उस क्लास को देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट जो है क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।